वो मियाँ शहबाज शरीफ को इस तरीके की एडवाइस दे रहा। अब जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए। उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और हमें लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमें परपेचुअल गरीबी में फेंकता है। इकोनॉमी आपने वो क्रिएट की है और उसका ठीकरा आप सामने के दर पे बोल रहे हो। यार, आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो। तो भाई छोटी कार खरीदो ना। कभी ये सोचते कि इन इंसानों में, ये जो 40 करोड़ लोग हैं आज की डेट में, 24 करोड़, इनको स्किल दे दें ताकि ये कुछ कर पाए। हुनर तो आपने दिया नहीं, सबको आपने के पीछे लगा रखा है, सब वही जा रहे हैं। तो और उसके बाद आप डांट हमें रहे हो यार कि हमें मैं अपनी करतूत ना सुनूं। ये तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th में फेल हो गया, वो जाके टीचर को 2 रैपट मारे, यार तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मुझे मार्क्स नहीं दे रहे हैं। नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट ये कि वेस्ट के पास पैसा है, वो पैसा वो वॉर में लगाने के लिए पैसा है, लेकिन पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। ऐसे में एक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने दी कि भाई वॉर की क्या जरूरत है, वॉर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोल चुके हैं कि वॉर की क्या जरूरत है, वॉर का टाइम नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ के दिल में दर्द था कि पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अपने अपने एसेट्स बेचने, कराची का पोर्ट बेचना पड़ा और पैसा मुझे कोई दे नहीं रहा। तो साथ में ये भी एक बड़ी चीज थी कि उसी टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनके पाकिस्तान का जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक मेंबर इजिप्ट, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे। भव्य स्वागत, और लड़कियों ने, बच्चियों ने, या बोलिए कि कॉलेज गर्ल्स ने गाना गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इजिप्शियन बच्चों ने, और वो भी हिंदी में। साथ में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इस समय चल रहा है वहां पर कू, और उस पर भी बात करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब एनालिस्ट हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो पैनी नजर रखते हैं, वहां कई कंट्रीज में रह चुके हैं, खास तौर से रशिया पे तो इनकी नजर है और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी नजर रहती है, इजिप्ट पे भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये क्या दर्द सामने आया है कि वेस्ट के पास लड़ाई के लिए पैसा है लेकिन हमें देने के लिए नहीं है? नमस्कार रोहित दादा, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्ते। देखिए, बड़ी बड़ी मतलब आप कहिए कि मैं ये सोचता हूँ कि कौन ये पाकिस्तान का एडवाइजर है जो मियाँ शहबाज शरीफ को इस तरीके की एडवाइस दे रहा। अब जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए। उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और हमें लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमें परपेचुअल गरीबी में फेंकता है। जरा उनसे ये पूछिए कि ये लोग गरीब कैसे हुए। आपने अपने खर्चों के लिए बड़ी बड़ी हाथियां पाल रखे हैं, इतनी बड़ी सेना आप मेंटेन करते हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? जरूरत से अपनी पैर, अपनी आवश्यक, अपने क्या कहते हैं उसको, चादर से लंबी आपका पैर आप फैलाते हैं और कहते हैं कि वो वेस्ट आपको पैसे दे। ये तो मैंने पहली बार सुना कि हम अपने हिसाब से जिएंगे लेकिन हमें पैसा तुम दो। अरे भाई, अगर आपका इशारा यूक्रेन की तरफ था कि भाई यूक्रेन में तुम लड़ाई के लिए पैसा दे रहे हो और हमें जो है तुम नहीं दे रहे हो, तो यूक्रेन पे रशिया ने लड़ाई थोपी है। आपने तो अपने पिछले 75 सालों से ये आपकी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और घास खाएंगे। आपको पता था कि आप घास खाओगे, तो आज आप घास खा रहे हो, क्यों क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? आप ये कहते हो कि पाकिस्तान जो है वो भारत से ज्यादा अमीर है। हर पाकिस्तानी कहता है कि भारत से ज्यादा अमीर पाकिस्तान है। भारत में गरीबी है, वहां पे शौचालय नहीं है, वहां पे लोग रोड पे सोते हैं। भाई, इस हिसाब से इंडिया आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सून 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है 4 साल में। तो भाई, आप तो हमसे भी अमीर हो, तो आपके पास पैसे कहां से कम हो गए? भाई, ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हो आप हमसे अमीर हो और आप हमारे से ज्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए उस हिसाब से, तो भी आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि आपने कभी इकोनॉमी पे जोर दिया? आपका सारा का सारा फोकस था इंडिया कैसे टूट जाए। पाकिस्तान ले लिया है, अब उसके बाद इंडिया कैसे टूट जाए। आजादी के बनने के आपके पास पैसे कब थे? 1947 में आप बने तो भारत ने 65 करोड़ दिया, जो गांधी जी ने आपको आमरण अनशन किया था, जिसके जिसके कारण अंत में जो है बहुत ट्रेजिक, हमारे यहाँ हिस्ट्री उसको जानती है क्या हुआ।
गांधी जी ने आपको 65 करोड़ दिया तो आपके पास अपने बिजनेस रन करने आए। उसके बाद आप जाकर के अमेरिका के साथ कम्युनिस्ट से फाइट करने के अलायंस में बैठ गए। आपने उनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लिए, पैसे लिए, आपकी इकोनॉमी चलने लगी और आपने दुनिया को बताया कि हमने सिंगापुर का एयरलाइंस बनाया है, हमने दुबई का एयरलाइन बनाया है, हमने जर्मनी को पैसे उधार पे दिए। आपकी इकोनॉमी के पैसे नहीं थे वो, आपको चैरिटी मिलती थी और उस चैरिटी वाले पैसे को लेकर के आपने जो है दुनिया भर में अपनी जो है वो ऐश काटी। आपने कभी इकोनॉमी पे जोर नहीं देने दिया। इकोनॉमी पे जब आपके पहला रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म, तो आप तो चले गए इस्लाम की शरण में। आपने कह दिया कि ये जो लैंड रिफॉर्म है, यानी कि ये जो जो हमारे यहाँ जमींदार हैं वो शरिया में सैंक्शनड है, चूंकि हिंदुस्तान लैंड रिफॉर्म कर रहा है, हमें लैंड रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमी आप वो क्रिएट की है और उसका ठीकरा आप सामने के डर पे बोल रहे हो। यार आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो। तो भाई छोटी कार खरीदो ना यार। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही उनके मतलब। अच्छा, इनके और भी एक एनालिस्ट है दादा, मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे फोर्स मज्योर क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिससे लोन लिए हो वो फोर्स मज्योर क्लॉज उठाओ और जो है बोलो हम पैसे नहीं देंगे। ये अब इस स्थिति में आ गए हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, दे हैव गॉन मेंटली बैंकरप्ट। वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो, तुम यूक्रेन से लड़ाई में, भाई यूक्रेन में डेमोक्रेसी खतरे में है। जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं तोड़ी जाएगी, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वो जो तोड़ा है मतलब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो उससे लड़ रहे हैं। वो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर के। आप कह रहे हो कि हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ पे जो है वो लोगों को कहेंगे कि बच्चे तो भगवान का देन है और 24 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ की जनसंख्या बनाएंगे और उसके बाद आपका काम ये है कि आप इनको दो। भाई अगर मेरे घर में 2 आदमियों के खाने का सोर्स है दादा, तो क्या मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा? और उसके बाद में आप तो यार घी तेल खा रहे हो, हमारे बच्चे भूखे हैं, और जब आप हमको समझा रहे थे कि बेटा बच्चे कम पैदा करो, कहाँ से खिलाओगे, तब मैं आपको समझा रहा था यार ये तो सब ऊपर वाला मुंह दिया है, वो बताएगा। तो जब ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला जनसंख्या दिया है, ऊपर वाला आपको ये दिया, तो रिस्क भी वही देगा। तो ऊपर वाले से मांगो भाई, इंसानों से कहाँ मांग रहे हो, वो भी कुफार से। ये तो समझ के बाहर है ये बात। नहीं, और इन्होंने जो मांगा है कि भाई आप हमें पैसे नहीं दे रहे हो और वॉर के लिए है, तो ये जिहाद के लिए जो पैसे जा रहा था ये कहां से जा रहा था? पाकिस्तान से जा रहा था ना। तो उस समय आप अपनी इकोनॉमी ठीक करते कि जिहाद की जगह, और ये कश्मीर में भेजने की जगह आप भेज दें, और वो आप जो आतंकियों को और ये सार्क को, क्या अजहर मसूद, ये बिना पैसे के चलते हैं क्या? ये जिहाद जो है ये बिना पैसे के होता है क्या? इसमें इतने हजारों करोड़ रुपया लगाया गया, काश इसका आटा खरीद लेते, आपके पाकिस्तानी खा तो लेते। ये इन्होंने बोला है बहुत बार। शहबाज शरीफ साहब भी कई बार ऐसे चुटकुले छोड़ देते ना कि मतलब समझ में नहीं आता कि यार ये पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर है, कल तक तो कटोरा लिए घूम रहा था, आज बोल रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। खैर एनीवेज होता है। अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबती दिख रही है, ये अभी फ्रांस में है और इनके फॉरेन मिनिस्टर अलग कंट्री में बैठे, सारे के सारे ट्रिप मार रहे हैं आराम से, कंट्री गरीब है। तो ऐसे करके कैसे यार? देखिए, ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि ये एक देश है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि हमें आप मतलब ये आदमी हो गया कि कोई मुझसे भीख मांगे और वो ये कहे तुम पैसा नहीं दे रहे हो यार, तुम बड़े दुष्ट आदमी हो, क्योंकि हम तुमसे मांग रहे हो, तुम हमें नहीं दे रहे, तो अपने पैसा जो कमाए हो उससे तुम टीवी खरीद रहे हो। ये तो यही बात हो गई दादा ना, कि कल को कोई हम अपने अर्न का पैसा, अपनी मेहनत का पैसा कुछ खरीदे और आप कहें तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमें पैसा नहीं दे रहे हो, हमें खिलाओ। अच्छा, और आप अपनी मतलब जीवन शैली में भी चेंजेस नहीं लाएंगे। मतलब मैं साला कुछ ना करूं, बिस्तर पे पड़ा रहूं, मेहनत ना करूं, दुनिया भर के कुकर्म करूं, और उसके बाद मैं ये कहूं कि यार मुझे पैसा नहीं दे रहे रोहित भाई, यार कमा रहे हैं लेकिन हमको नहीं दे रहे। अरे भाई अपना। और ये इकोनॉमी, आपने कहा कि इनकी इकोनॉमी डूब रही है, इनकी इकोनॉमी कब थी? मैं पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी, इनके पास इकोनॉमी कब थी, कब इन्होंने इकोनॉमी क्रिएट किया? इकोनॉमी का मतलब होता है कि टू एम्प्लॉय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एंटरप्राइज टू द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज।
क्या इनके यहाँ पे उन्होंने किया नेचुरल, इनका सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो जियो पॉलिटिकल था, कभी उन्होंने इकोनॉमिक्स पे फोर्स ही नहीं दिया। पाकिस्तान वाज नेवर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान वाज ऑलवेज अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। हम सेंट्रल रशिया का रास्ता देते हैं, हम गर्म चश्मे का पानी देते हैं, रशिया को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, चिली को हमारी जरूरत है, इवन भगवान को भी हमारी ही जरूरत है, हम ना हुए तो भगवान भी भगवान न रह जाएंगे। ये तो उनकी एक्सप्लेनेशन थी। कभी ये सोचते ये इन इंसानों में, ये जो 40 करोड़ लोग हैं आज की डेट में 24 करोड़, इनको स्किल दे दें ताकि ये कुछ कर पाए। हुनर तो आपने दिया नहीं, सबको आपने एक ट्रक के पीछे लगा रखा है, सब वही जा रहे हैं। तो और उसके बाद आप डांट हमें रहे हो यार कि हमें हम मैं अपनी करतूत ना सुनूं। ये तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th में फेल हो गया, वो जाके टीचर को 2 रैपट मारे, यार तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मुझे मार्क्स नहीं दे रहे हैं? यार, वही हो रहा है, वही हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनको बड़ा बुरा लगा, साथ में डिफेंस मिनिस्टर को भी बहुत बुरा लगा जब हमारी जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका के साथ कि टेररिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, लश्कर तैयबा टाइप इन इंस्टीट्यूशंस पे, लश्कर, जैश, इन सब पे लगाम लगानी चाहिए और पाकिस्तान को अपनी जमीन से टेरर नहीं इवॉल्व होने देना चाहिए। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बोला कि ये जो स्टेटमेंट आया, हम तो अमेरिका के साथ ही लड़ रहे थे, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं। ये पहले अमेरिका से इन लोगों की जो नाराजगी है कि इनको ब्लेम किया जा रहा है, ये काम तो ये कर रहे थे ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ब्लेम किया इनको। दादा उनके, आप पाकिस्तानी साइक को समझिए, वो ये कहते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ टेरर, ये उनकी साइक है कि वी आर विक्टिम ऑफ टेरर। तो फिर हमें क्यों ये बोला जा रहा है कि तुम टेररिज्म कर रहे हो? भाई अगर तुम विक्टिम ऑफ टेरर पे आप हो, आपसे आप चाहते, जैसे इंडिया ने इसने रशिया अमेरिका ने इंडिया को कहा नेटो प्लस के मेंबर बन जाओ, हमने मना कर दिया। इंडिया अमेरिका ने, इवन बुश ने कहा था अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजो, हमने मना कर दिया। एज रिसेंट एज ट्रंप ने कहा था मोदी से कि आप अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजिए, हमने मना कर दिया। तो हम मूर्ख थे। आप तो स्वेच्छा से गए, आपने डॉलर लिए, आपने आइडियोलॉजी को भर भर के अपने लोगों को सप्लाई करा। तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि जब ये कभी ना कभी तो ये रशिया का वॉर खत्म होगा, और जिन लोगों को आपने ये आइडियोलॉजी पढ़ा दी है वो और तो कुछ जानते ही नहीं है। जब उनको कुछ और पता नहीं है सिवाय इस आइडियोलॉजी के, तो वो तो इसी आइडियोलॉजी के लिए जिएंगे मरेंगे। आज वो आपकी तरफ आ गए। अगर आप अफगानिस्तान में शरिया चाहते थे तो शरिया तो नेशन स्टेट में नहीं मानता है। अगर शरिया नेशन स्टेट में नहीं मानता है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है, तो टीटीपी जो है वो तो उसकी तो फेयर डिमांड है ना कि तुम इस्लामिक स्टेट होकर के इस्लाम के नाम पे तुम इस्लामिक तरीके से नहीं चल रहे हो, हमें तो हम चलाएंगे इस्लामिक तरीके से। तो फेयर डिमांड है उनकी। आप इमरान खान का डबल स्टैंडर्ड देख ले, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और खुद जो है जब तालिबान ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा करके बाहर फेंक दिया तो वो खड़े हो गए तालिबान के साथ। ये डबल स्टैंडर्ड इनका जो है ना भाई, तुम कैसे टेरर के विक्टिम हो? तुमने इनको ये तब तो तुम बहुत वो पढ़ा रहे थे, तालिबान तो तुमने तैयार किया, तुमने इन मदरसे के बच्चों को ये जिहाद की शिक्षा दी कि जाओ कुफार से लड़ना है। तो आज कुफार की डेफिनेशन तो फिक्स नहीं है ना कोई, कुफार की डेफिनेशन के हिसाब से आप भी कुफार कर रहे हो, क्योंकि आप तो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम लगाए नहीं हो। तो जब आपने एक लूज टीचिंग दे दी है और उसको ये बता दिया है कि ये इससे तुम्हें लड़ना है, और वो लड़ने के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, तो वो लड़ रहा है आज की डेट में। फिर कह रहे हो कि हम विक्टिम है। अगर आपको विक्टिम नहीं बनना था, डॉलर भी लिया आपने अमेरिका से कि हम लड़ेंगे आपकी ये लड़ाई, तब तो आप दुनिया भर में जाकर के शादियाने बजा रहे थे कि देखो हम ये है, और मुशर्रफ जा जाके बोलते थे लोगों को कि हमारे बिना नहीं होगा वॉर ऑन टेरर। आप ये भी बोलोगे कि हमने रशिया को हरा दिया, हमने उसको अमेरिका को हरा दिया, सुपर पावर्स को हरा दिया। आपका ये भी बोलना है, आपने हराया, कैसे हराया? अगर आप ये बोलते हो कि हमने रशियंस को हराया, तो आपने क्या आर्मी भेजी थी? आप पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस गई थी अफगानिस्तान में 1979 में? जब आप बोलते हो कि हमने अमेरिकन को हरा दिया, तो क्या आपकी फोर्सेस गई थी वहां पर लड़ने? कैसे हरा दिया आपने सुपर पावर्स को? आपने इन्हीं आइडियोलॉजीज को अपना मानते हो ना, आप तालिबान को अपना मानते हो। तो जब आप तालिबान को अपना मानते हो भाई साहब, तो फिर तालिबान को चलाने दो सरकार। फिर आपको रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, आपको इस्लामी भी चाहिए, शरिया भी चाहिए। कब तक दुनिया को पागल बना के रखोगे आप? कब तक दुनिया को पागल बनाओगे? तुर्की से दोस्ती चाहिए, तुर्की के जैसा सीखना नहीं है, जाके तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। तुर्की अपने आप को तुर्की कहते कहते नहीं थक रहा है, वो सेंट्रल एशिया का तुर्क है, और यूरोप में भी बैठ के अपने आप को वो टर्की कह रहा है। यूरोप में ना तो खुद को यूरोपियन कहता है, ना तो खुद को वो सेंट्रल एशियन कहता है, ना तो खुद को अरब कहता है। तुर्की कम मुस्लिम है?
लेकिन वो तो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को इतना नहीं प्रचार कर रहे जितना तुम कर रहे हो। तुर्की के गले लग रहे हो, जब तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो भैया। तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोले तो मैं आपको भी पढ़ के सुना दूं क्या है। वो कह रहे हैं वी आर अ सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ द टर्की एंड आवर नेशन इज तुर्किश नेशन। तो पाकिस्तान का नेशन पाकिस्तानी है कि पाकिस्तान का नेशन इंडियन नेशन है? अपनी हेरिटेज से नफरत कर रहे हैं। तो दादा बात ये है ना कि इनको अब आप मेरी अपनी बनाई हुई क्रिएशन से अगर मैं एक सिगरेट पी रहा हूं, कल को मुझे कैंसर हो जाए तो मैं कहूंगा क्या मैं विक्टिम ऑफ कैंसर? इज इट अ डिजीज दैट आई गॉट फ्रॉम समवन? मेरी अपनी करतूत से वो डिजीज हुआ है, तो मैं दूसरे को कैसे दोष दे दूं भाई? भाई मैं दूसरों को कैसे दोष दे सकता हूं जो कि मेरी करनी से? अगर मैं सिगरेट नहीं पीता मुझे कैंसर नहीं होता। तो पाकिस्तान का वही है, पहले जिहाद करना है, अपने लोगों को जिहाद की वॉर में झोंकना भी है, वॉर ऑन टेरर के डॉलर भी लेने हैं, और फिर ये कहना है कि हम विक्टिम है। उनको डी रेडिकलाइज कैसे करोगे, डी फंडामेंटलाइज कैसे करोगे? फंडामेंटल्स तो पढ़ा दिया अपने हिसाब से, भर भर के फंडामेंटल पढ़ाए उनको, सारा उनको सिखा दिया आपने, जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है। तो जब सिखाते वक्त इन लोगों ने कि इसका इन लोगों ने किया क्या है कि एक अगर मेरे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को मैं सुबह सिखाऊं कि जाकर के पड़ोसियों के घर पे पत्थर मार के आओ, उसमें से 2 मेरे ही घर पे पत्थर मारने लगे, तो मैं क्या अपने आप को विक्टिम क्लेम कर सकता हूं? कुछ ऐसा ही तो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इन्होंने सारी दुनिया में भेजा था, अभी इन्हीं से रेबेल करके वो इन्हीं को मार रहे हैं, तो वो विक्टिम क्लेम करना मुझे तो बनता नहीं। खैर अभिषेक जी आपके साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे इजिप्ट, और इजिप्ट एक पाकिस्तान के जो मुस्लिम उम्मा है जिसका वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम किंग बताता है, हालांकि दूसरे लोग नहीं मानते, लेकिन मुस्लिम उम्मा के एक कंट्री इजिप्ट पहुंचे और बहुत बढ़िया जोरदार स्वागत है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत दिन से वो तेजस मांग रहा है, जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, एचएएल का हेलीकॉप्टर भी मांग रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन पे बात हो सकती है या डील हो सकती है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इजिप्ट और इंडिया के बहुत गहरे संबंध हैं। आज के नहीं है, वो सदियों के हैं, पुराने समय से है, प्री इस्लामिक है। तो हम एक दूसरे को सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं। और अगर आपको ये होगा, जो इंडिया ने नैम शुरू की थी उसमें भी जो मेरे ख्याल से नासिर जो थे वो इजिप्ट के ही थे। तो हमारा शुरू से एक अलायंस रहा है, हम एक दूसरे को सिविलाइजेशनली समझते हैं। और ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि वो अभी 370 में वो जो G20 हुआ कश्मीर में, इजिप्ट को बुलाया गया था, इजिप्ट नहीं गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल गेस्ट के रूप में स्टेट विजिट पे बुलाया, और वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम सारी दुनिया के साथ जो है वो भारत के साथ जो है वो कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। बिकॉज इजिप्ट को और देखिए, मेरा एक दोस्त था दादा, सीरियन, उसने मुझसे ना, हम लोग एक बार घर आ रहे थे वॉक करते हुए, तो उसने मुझसे पूछा कि अभिषेक ये बताओ कि तुम्हें पता है कि कितने अरब कंट्रीज हैं? मैंने कहा नहीं मुझे पता। उसने कहा 21 अरब कंट्री है, तुम 16 का नाम गिनाओ, मैं तुम्हें डिनर दूंगा। उसने नहीं बोला इस्लामिक कंट्री, वो सीरियन था, वो सीरियन था दादा, अरब था। ही वाज वो ना जब सिग्नेचर करता था तो वो अरबी में सिग्नेचर करता था। पॉइंट ये कि उनका नेशनलिज्म रिलीजन के आड़ में जस्टिफाइड है, और हमारा नेशनलिज्म यूरोपियन नेशनलिज्म हो जाता है, जो कि निगेटिव है। तो पॉइंट मैं ये कहूंगा कि इजिप्ट के साथ संबंध गहरे होने हैं। अरबिक कंट्रीज ने या मिडिल ईस्ट ने ये बात मिडिल ईस्ट कह लें, क्योंकि अफ्रीका, चूंकि इजिप्ट उधर के रेंज में आता है, तो उसको वेस्ट एशिया की जगह मिडिल ईस्ट कहना ज्यादा उचित रहेगा। मिडिल ईस्ट ने और वेस्ट एशिया दोनों ने भारत को अपना लीडर मान लिया है कि आने वाली जो 200, 300, 400 साल हैं, जो भारत का राज चलेगा, उस जो दुनिया में भारत की जो लीडरशिप होगी उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। अरब वर्ल्ड ने हाँ कह दिए। और ये चूंकि देखिए, ये सिग्निफिकेंट है कि मोदी को जो ये सेरेमनी हुई है, ये सेरेमनी अमेरिका की और इंडिया की नहीं हुई है, सिर्फ ये हुई है दुनिया के सबसे पहले फ्री वर्ल्ड सोसाइटी की। बिकॉज फ्री सोसाइटी का मतलब क्या होता है? फ्री सोसाइटी मतलब रिलीजन को ही फ्री कहते हैं ना, पॉलिटिक्स को ही फ्री कहते हैं ना। हमारे यहाँ तो शुरू से था, एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, लोका सर्वे लोका सुखिना भवंतु। ये तो हमारे यहाँ शुरू से कहा जा रहा है। तो हम दुनिया को फ्री सोसाइटी देने वाले हम थे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे दादा इंग्लिश संस्कृत में, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ट्रांसलेशन होता है कि एकम सत बहुधा विप्राह वदंती।
तो ये जो अमेरिका मिला है वो दुनिया के ओल्डेस्ट फ्री सोसाइटी से दुनिया के न्यूएस्ट फ्री सोसाइटी का जो है वो अब गठजोड़ हो गया है कि हम ये इंसान हम वो लोग हैं जो इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और अमेरिका ने इस छोटी सी सेरेमनी में एक काम किया है कि अब वो कह रहा है कि अब इंडिया हम अपनी स्पीड धीरे करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अब हम अपनी स्पीड धीरे करेंगे, दुनिया में लीडरशिप आपको ले जानी है। क्योंकि अमेरिकन वे ऑफ डेमोक्रेसी को जो स्प्रेड करना था वो दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। जो अमेरिकन वे ऑफ फ्रीडम फ्री सोसाइटी को स्प्रेड करना था दुनिया उसको नहीं मानती है। वो अफगानिस्तान में गए, एक डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने तालिबान को हटाया, 2-2 इलेक्शन करवाए, वहां पे मिलिट्री हार्डवेयर मिला, फेल हो गए वो। तालिबान फेल हो गया। इराक में गए, सद्दाम हुसैन को मार के निकाला डेमोक्रेसी के नाम पे, आईएसआईएस का जन्म हो गया। तो वेस्ट एशिया से लेकर के हर कोई उनसे जलता है, या उनसे जलना इज अ रॉन्ग वर्ड, उनसे नफरत करता है, बिकॉज कि उनका तरीका जो फ्री वर्ल्ड को प्रचार प्रसार में लाने का है वो फोर्स का है। वो रिजीम चेंज की बातें करते हैं कि बम मार दो, उसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, तो इससे फ्री वर्ल्ड हो जाएगा। फ्री वर्ल्ड ऐसे नहीं आता। फ्री वर्ल्ड के लिए कल्चरली आपको समाज को उठा के ले चलना पड़ता है। फ्री वर्ल्ड का सच्चा नेता, सच्चा लीडर वो भारत है। और भारत को इस समय, भारत माँ को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कोई कर सकता है तो वो मोदी जी है। ये कस्प है, ये वो समय है तो भारत को आज अपनी भूमिका पहचाननी पड़ेगी। भीम उसकी तरह, किसको कहते थे कि हनुमान जी की तरह, वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, उनको याद दिलानी पड़ती थी। दैट्स व्हाट हैपेंड। इट्स अ टाइम टू फ्लाई। राइट। बहुत बढ़िया। और फाइनली एक क्वेश्चन, पुतिन के खिलाफ हुआ है एक कू, जिसको वो भी मान रहे हैं, पुतिन भी मान रहे हैं। एक ब्रॉडकास्ट पे उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ एक कू हुआ है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि मॉस्को एरिया के आसपास पहुंच चुके हैं जो दूसरी ग्रुप है, कू करने वाला ग्रुप है। पुतिन को कहीं सेफ जगह ले जाया गया। पुतिन का प्लेन उड़ा था, पता नहीं उसमें पुतिन थे या नहीं थे, लेकिन वो सेंट पीटर्सबर्ग लैंड किया। बहुत सारे प्लेन्स को से आर्मी लाई जा रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, अभी तक किसी भी रिपोर्ट की कंफर्मेशन नहीं है, ना रशियन अथॉरिटीज की तरफ से, ना इनकी तरफ से, वैगनर्स की तरफ से। ये कू अटेम्प्ट कितना डेंजरस है या कितना बढ़िया है इंडिया के लिए और पूरी वर्ल्ड के लिए, और एक उस ग्रुप के लिए जो कि अमेरिका के लिए हेगेमनी, अमेरिकन डॉलर हेगेमनी को चैलेंज कर रहा था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। और वो जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करता है अमेरिका, इस बार उसका टारगेट ये पुतिन था। क्या ये अमेरिकन हेगेमनी फिर से रिस्टोर करेगा? अमेरिकन हेजेमनी की तो बात मैं इसमें नहीं देखता हूँ, या वेस्टर्न हेजेमनी की बात मैं इसको नहीं देखता हूँ इस तरीके से कि नाटो जो है उसका एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा तो था, इसमें कोई शक नहीं है। और पुतिन ने जो किया वो शायद बहुत एब्रप्ट था, उसको थोड़ा और अपने जो पत्ते खोलने की जगह पत्तों को क्लोज टू द चेस्ट रखते तो शायद वो ज्यादा नेगोशिएट कर सकते थे, बिकॉज कि वेस्ट टूटने वाला था। वेस्ट में फिजर्स आ रहे थे नाटो की एक्सपेंशन को लेके, क्योंकि पूरा यूरोप भी नाटो के एक्सपेंशन से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। और इवन अगर आप देखें तो ट्रंप ये कहता था कि भाई नाटो का खर्चा अमेरिका क्यों उठाता है, क्योंकि नाटो में तो यूरोप की सुरक्षा होती है, यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। तो देयर वाज अ फिजर इन नाटो। पुतिन जस्ट हैज टू होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम। मगर शायद जेलेंस्की उसको बर्दाश्त नहीं हुए, और जेलेंस्की का जो एग्रेसिव पोस्चर था, इन ही वांटेड टू टीच जेलेंस्की अ लेसन। और इस जलन में मैं उसको कहूंगा जो जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन किया तो उन्होंने इंटरनेशनली रॉन्ग ना, एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को उन्होंने वायलेट कर दिया। अब वो जो भी रीजंस हों, वो बात अलग है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ क्लियर है कि वंस अ टेरिटरी हैज बीन डिटरमाइंड, आप उस टेरिटरी को आप उसका इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसका वॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब रही बात ये, मैं आपको बताऊं, जब मैं कजाकिस्तान में पढ़ा रहा था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, तो मेरे जो कलीग था उसका नाम था मिखाइल। मैं उससे अक्सर इस बात पे बात करता था, वो मॉस्को का था, वहीं रहता था हमारे साथ ही। तो मैं उससे पूछता था इस वॉर के बारे में, वो कहता था कि पुतिन अगर बच गया, क्योंकि पुतिन ये अपनी पैसे से ये लड़ाई लड़ रहा है, जिस दिन ये पैसा कम पड़ेगा उस दिन पुतिन के पास जगह नहीं पड़ेगी। मेरे क्लास में जो ये सीआईएस के बच्चे या जो सेंट्रल एशिया के बच्चे जो पूर्व यूएसएसआर का पार्ट था, ये बच्चे भी पुतिन को पसंद नहीं करते थे। देयर वाज अ हेट्रेड। मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ, बिकॉज बीइंग एन इंडियन आई हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पुतिन।
बट जब मैंने सेंट्रल एशिया के बच्चों को देखा, और यहाँ तक कि मेरी उम्र के, मतलब 40 साल के एक प्रोफेसर का ये मानना था कि पुतिन इज फाइटिंग द वॉर फॉर हिज लेगेसी एंड हिज एरोगेंस, और इसमें रशियन लोग जरा सा भी उसके साथ नहीं थे। इसका एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे बता दूं, मुझे जब ऑप्शन दिया गया ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके पास 2 ऑप्शन में है आपको चुनना, दुबई कैंपस या कज़ाक कैंपस, तो मैं कज़ाक कैंपस में जब आया, तो मैं जब कज़ाकिस्तान आने वाला था, उसके उसके 10 दिन पहले मुझे बताया गया कि मेरा जो रेंट है वो 36,000 3,60,000 टेंगे होगा। और जब मैं पहुंचा तो मेरा जो वो था वो 1 लाख टेंगे एक हफ्ते के अंदर बढ़ गया। उसका रीजन क्या हुआ था कि जब पुतिन ने पहला वाला जो उसका ऑनस्लॉट था, उसको यूक्रेन ने बहुत फोर्सफुली रिपेल किया, उसके बाद उनके सोल्जर्स की काफी जो है वो कैजुअलिटीज हुई, तो पुतिन ने ड्राफ्टिंग शुरू की, और ड्राफ्टिंग में 45 साल के हर आदमी को उठाने का उसने जो है ऑर्डर दे दिया। उससे लोग भागे जो जिस कंट्री के बॉर्डर पे आ सकता था उस बॉर्डर में वो घुस गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि कजाकिस्तान में रातों रात रियल एस्टेट में जो ये रेंट मार्केट था, रेंट प्राइसेस थे, यूं शॉट अप कर गए। कोई पूछता नहीं था वहां पे रेंट इतना इतना लो रहता था, लेकिन रशियंस इतने नंबर में आए कि जो मकान $500 का मिलता था वो $1,000 $1,500 में वो लोगों ने लिया। मैंने खुद $500 का जो प्रॉपर्टी थी वो $1,200 में ली थी। आप ये समझिए पुतिन कितना वो अनपॉपुलर हो चुके थे। अगर पुतिन ये म्यूटिनी आप कह लें या उसको कू कह लें, अगर आप इसको ये पुतिन सर्वाइव करते हैं तो ये मिरेकल होगा, क्योंकि देयर वाज एन एंगर। मेरी एक क्लास में तो ये बच्चों ने यहां तक कहा था, व्हाई डजंट ही डाई। ये एग्रेसिव स्टेटमेंट थे। लोग रशिया से प्यार करते थे। मैंने कजाक से पूछा, बिकॉज वहां पर राइजिंग कजाक नेशनलिज्म था। मैंने पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट रशियन लैंग्वेज टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द कजाकिस्तान एंड कजाक लैंग्वेज टू बी प्रिवेल्ड ओवर द रशियन लैंग्वेज। सारे बच्चों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि रशियन लैंग्वेज रहे। तो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है रशिया से, बट वो रशिया की कॉलोनी बन के जो उन्होंने पेन झेला है, जो उनके रिलीजियस राइट्स को रशिया ने दबाया है, उससे वो काफी आहत रहते हैं। बट स्टिल दे टेक अ प्राइड इन देयर हिस्ट्री विद द यूएसएसआर। तो वो एक अजीब सा लव हेट रिलेशनशिप है। मगर पुतिन, इवन मिखाइल ने कहा था कि पुतिन विल नॉट सर्वाइव मोर देन 2 years, ही इज फाइटिंग वॉर फॉर हिज लेगेसी। पुतिन वाज वेरी अनपॉपुलर इन हिज कंट्रीज एंड इवन हिज द नेबरिंग कंट्री। तो देखिए क्या होता है। आई होप कि पुतिन सर्वाइव्स। मेरी तो सॉफ्ट कॉर्नर है, but you never know, because things looks very bleak right now for Putin. राइट। और पुतिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पुतिन से नहीं रशिया से बहुत अच्छी दोस्ती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है इस कू पे। तो जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया है, वहां वेस्टर्न कंट्रीज ने भी रिएक्ट नहीं किया है। इस पूरे में एक कंट्री बहुत छोटा सा, सिर्फ हिंट देके निकलूंगा, एक कंट्री बहुत छोटा सा, शायद 2 किलोमीटर से कम का रेंज है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमेशा। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है सर जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए अभिषेक जी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।